खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां आज शाम चुनाव प्रचार थम गया। बता दें कि छठे चरण में आजमगढ़ सहित 58 सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। दरअसल आजमगढ़ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी ने फिर धर्मेंद्र यादव पर दांव लगाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी मशहूद सबीहा अंसारी को चुनावी मैदान में उतारकर मुस्लिम मतदाताओं पर दांव लगा रही है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मशहूद सबीहा अंसारी की कल रात मुबारकपुर के बड़ी अर्जेंटी पर एक चुनावी जनसभा आयोजित कर सबीहा अंसारी ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग गठबंधन के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा ये सरासर एक धोखा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही इंडिया गठबंधन है। सबीहा ने कहा कि ये लोग बिहार में किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी अलग अलग चुनाव लड़ रही है, पंजाब में कैसे चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा ये लोग केवल उत्तर प्रदेश में गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। सबीहा अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग हमारे समाज के लोगों से भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया और बसपा को वोट दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। सबीहा ने कहा चुनाव समीकरण से लड़े जाते हैं। आज का समीकरण बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ 22% दलित भाइयों का वोट जुड़ा हुआ है। हमारे समाज का वोट 18% है। अगर ये दोनों मिल जाए तो 40% वोट हो जाएगा और किसी भी सरकार बनाने के लिए 33% वोट की आवश्यकता होती है। सबीहा ने धर्मेंद्र यादव पर हमला करते हुए कहा कि धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव भाजपा के लिए काम करती है, आपकी भाभी अर्पणा यादव भाजपा के लिए काम करती है, आप कैसे भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे। के नाम पर, इंडिया गठबंधन के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। ये सरासर एक धोखा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही इंडिया गठबंधन है। आप ये इंटरनेट और गूगल का जमाना है, आप देख लीजिएगा बिहार में किस तरह पे चुनाव लड़ रही है, ममता बनर्जी जी कैसे लड़ रही है, पंजाब में कैसे चुनाव लड़ा जा रहा है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के ऊपर बताया जा रहा है। ये लोग मेरे समाज के लोगों, समाजवादी के लोग ये कहते हैं कि सबीहा अंसारी तो भारतीय जनता पार्टी से ना लड़कर समाजवादी पार्टी से लड़ने का काम कर रही है। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट नहीं देते हैं, ये सच्चाई है कि नहीं है? हमारा वोट कहाँ जाता है? सिर्फ समाजवादी पार्टी के खाते में जाता है। सन 2022 में सबीहा अंसारी ने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। समाजवादी के लोग हमारे समाज के लोगों से भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर वो ये कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया, अगर बसपा को वोट दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। है मेरे समाज के भाइयों, है मेरे बुनकर समाज के भाइयों, जरा दिल पे अपने हथेली, अपने दिमाग में जरा रात की तारीखियों में सोचना कि आपकी बहन इस मंच से क्या कह रही है। चुनाव जो होता है वो समीकरण से लड़े जाते हैं, और आज का जो समीकरण है, आपकी इस बहन के साथ, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ 22% दलित भाइयों का वोट जुड़ा हुआ है। और हमारे समाज कितने परसेंट है? 18 से 20% है। अगर ये 22 और 18 मिल जाते हैं तो कितना हो जाता है? 40% हो जाता है। और किसी भी सरकार को बनाने के लिए सिर्फ 33% की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। आज जो भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर समाजवादी के लोग, जो हमारे समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर ये कहते हैं कि हमें वोट दे दो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। उनसे पूछिएगा कि ये समाजवादी के लोगों, धर्मेंद्र यादव जी, अगर आप सच्चे हैं तो आप कैसे भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएंगे कि आपकी बहन संध्या यादव भाजपा के लिए काम करती है, आपकी भौजाई अर्पणा यादव भाजपा के लिए काम करती है। यहाँ बैठे हैं शकील भाई है, या मेरे तमाम पंचासीन मेरे भाई हैं, यकीन जानिए, विश्वास करिए, इनका पता लगा लीजिए कि
कोई भाजपा के लिए काम नहीं करता है। यकीन जानिए, आप कैसे भाजपा को रोक पाओगे। कल आ रही है, मीडिया में खबर चल रही है, एक तरफ डिम्पल भाभी आ रही हैं, दूसरी तरफ अड़पड़ा भाभी जी आ रही है। आप कैसे भारतीय